ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 2 जुलाई 2022। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों के स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। आत्मा को खुशी में रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। जिनको जो चाहिए मिल जाएगा, खुश रहे। किसी को भोजन अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, और किसी को नाम मान शान पोजीशन अच्छा लगता है। लेकिन ये सभी क्या है ना, टेम्पररी है। लेकिन रूहानी पुरुषार्थ द्वारा, ईश्वरीय सेवा द्वारा जो कर्मों का फल मिलता है, उसमें आत्मा मन बुद्धि लगाएगी और दिन ब दिन वो खुशी बढ़ता जाएगा। उससे आत्मा संपन्न व भरपूर बन सकती है। जब भरपूर हो गया है तो मांगने का पूछने का जरूरत नहीं। समझ लो आपका पेट भूखा है, भोजन के लिए कुछ चाहिए। जब पेट भर गया है, इतना भर गया है कि पेट में डालने के लिए जगह ही नहीं, तो आगे कितना भी अच्छा भोजन हो, लेकिन खाने के लिए मन इच्छित नहीं होता है। लेकिन 1 घंटे के बाद जब थोड़ा सा भोजन हजम हो गया है, तब मन स्टार्ट होता है और खाना है, अभी तो चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जब पेट भर गया तो पेट भोजन नहीं पूछता है। वैसे ही जब मन ईश्वरीय सुख से भरपूर होता है, जो 84 जन्मों से जो मांग रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो जब निराकार में मिल गया है, तब वो आत्मा अपने मन को कुछ इच्छा रखकर मन को बाहर नहीं भेजता है। क्यों? उनको जो चाहिए ऑलरेडी घर में है ना। लेकिन जब आत्माओं को ये रूहानी रूप में जब नहीं मिलता है, आत्मा सेटिस्फाइड नहीं है, संपन्न नहीं है, तो क्या होगा? इंद्रिय सुख के तरफ, जीव के टेस्ट के तरफ, आंखों से घूमने की तरफ, अलग अलग जगह पर मन को बाहर भेजता है। वो पाने के लिए पुरुषार्थ करता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखो। यहाँ जो बाबा ने प्राप्तियां कही, रूहानी प्राप्ति के बारे में बाबा कह रहे हैं। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं, उनको लाखों के हिसाब से करोड़ पैसा है, माना 3 लाख करोड़। इतना पैसा होने के बावजूद भी उनको और भी पैसा चाहिए। जितना भी बिल्डिंग हो और भी बिल्डिंग चाहिए, तो मन भरपूर नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। लेकिन आज भगवान आपके साथ में है, तो मन द्वारा आत्मा इतना भरपूर हो, या सूक्ष्म चीज के लिए भगवान के प्रति या कोई मनुष्य आत्माओं के प्रति
या कोई पंच तत्वों के प्रति कुछ मांगने का जरूरत न पड़े। देखिए, जो स्थूल चीज है ना, विनाशी है। जो आज आपके पास रहेगा वो कम हो जाएगा। जब कम होगा तब मन क्या करता है, तो चाहिए करके बाहर चला जाता है, उसे पाने के लिए पुरुषार्थ करता है। लेकिन रूहानी कमाई है ना, जो सुकर्मों का जो फल है ना, सफलता है ना, दुआ, आशीर्वाद, सच्चे दिल से जो मिलता है, उसमें आत्मा इतना खुश होता है। इसे भक्ति मार्ग में भी दिखाया है। कृष्ण के पास तो कितना अच्छे अच्छे भोजन के चीज थे, लेकिन कृष्ण किसमें भरपूर हुए? उनका जो फ्रेंड थे सुदाम, वो जो चावल लेकर आता है, उसमें जो प्यार रहता है ना चावल से भी, वो तो सूखा है, तो कुछ मिक्स तो कर नहीं दिया है, लेकिन वो जो देने का भाव, जो प्यार है ना, उससे आत्मा तृप्त होती है। वो तो एक मिसाल है। वैसे ही अपने बच्चों को जिस भावना से बाबा देता है ना, भले आपने थोड़ा खाया है तो भी आपका पेट भर जाता है। इसलिए ऐसे रूहानी कमाई सच्चे कर्मों के फल के द्वारा आप इतना भरपूरता का आपको अनुभव हो, इस दुनिया के किसी के पास कुछ मांगने का जरूरत न हो। ऐसे सदा सर्व प्राप्तियों से स्मृति में रहा। एक भरपूरता बाहर की होती, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भर। हमारे घर में सब कुछ है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कार है, डाइनिंग टेबल है, एसी है, साउंड सिस्टम है, सब कुछ चीज हमारे पास। एक होता है स्थूल चीजों से अपने स्थूल घर के लिए, अपने स्थूल शरीर के लिए जो भी साधन चाहिए वो अपनाना, और वो साधन घर में लेकर आके रखना और यूज करना। लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। एक होता है तन की भरपूरता बाहर से, दूसरा होता है मन की भरपूरता। जैसे दुनिया में जो चीज मिलता है ना, सुख के साधन, वो साधन लेकर आके जैसे आप अपने घर में रखते हो, ऐसे परमात्मा से जो जायदाद है, मन को जो चाहिए, वो कमाई द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा, सेवा द्वारा, सुकर्म द्वारा इतना भरपूर हो कि जब भी आपको जरूरत पड़े वो भोजन आप खा सकते हो, और जिनको भी चाहिए आप दान के रूप में उसको दे सकते हो, इतना भरपूर हो। वो मन के भोजन के लिए, मन मन रूहानी भोजन के लिए बाहर जाने का जरूरत न पड़े। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। कि बाबा कहते हैं बच्चे अभी से इस स्थिति को प्रैक्टिस करो। क्यों? भविष्य में जब विनाश के समय रहेगा, उस समय आप, अभी भी आपका पाठ चल रहा है, बाबा का गारंटी है 2 टाइम का रोटी देना। याद रखिएगा, चाय काफी देते हैं बाबा ने वायदा नहीं किया, 3 टाइम भोजन देते हैं ये भी नहीं कहा, 2 टाइम रोटी। बाकी स्थूल साधन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, घर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिश्तेदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सच्चे सेवादारी बच्चों को 2 वक्त का रोटी मिलेगा। रेमुरली में ऐसे भी कहा है रिसेंटली बाबा ने, पीस पार्क जैसे जगह पर आकर आपको वहां सोना पड़ेगा। उस समय आपके रूहानी भोजन बाबा को, दुनिया को जरूरत रहता है। तो उस समय
आप साधन के पीछे रहेंगे तो आपका मन भरपूर नहीं रहेगा, आप खुश नहीं रहेंगे। तो उसी एग्जामिनेशन समय पर, टेस्टिंग समय पर, फाइनल टेस्ट में ये रूहानी जो आपका कमाई है ना, रूहानी चीज है ना, इसमें ही आप अपने मन को रख के भरपूरता का एहसास कर सकते हो। भले आपके पास स्थूल साधन है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मिक्सी काम नहीं करेगा, टेलीविजन काम नहीं करेगा, मोबाइल काम नहीं करेगा, वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगा, तो वो कमी का एहसास आपको होता है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। तो उस समय आत्मा को खुश रहने के लिए, भरपूरता का एहसास होने के लिए, ये जो रूहानी जो अविनाशी आपके पास स्टॉक है, मन आपको वहां रखना पड़ता है। आज देखिए, हमारे पास हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, लेकिन रिश्तेदार का जो मन है ना, वेरिएशन होता ही रहता है। उनसे सच्चा प्यार सदा के लिए नहीं मिल सकता है। आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आपके जो बुढ़ापे में आपके बच्चे पालना करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ज्यादातर पालना नहीं चल रहा है। आपका इंतजाम तो आपको ही करना पड़ेगा। अंतिम समय में आपका बैंक बैलेंस भी आपके साथ हेल्प में नहीं होगा। इसीलिए आपको कुछ भी कमी का एहसास नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, भले कमाई तो। मेरा अनुभव है भाई बहनों, जहाँ भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, कभी कभी बहुत अच्छा है, इतना वीआईपी का ट्रीटमेंट मिलता है, कभी कभी इतना सिंपल भी मिल जाता है। लेकिन मैं खुश इसमें होता हूँ, जब बाबा इस तन द्वारा मन द्वारा सेवा कराते हैं और वहां जो आत्माएं आए हैं वो खुश होते हैं ना। याद रखिए, आत्माएं दिल से खुश होते हैं। वो दिल का जो दुआ आता है ना, उसमें जो खुशी मिलता है, वो खुशी स्थूल भोजन से नहीं मिलता है, ब्रह्मा भोजन से नहीं मिलता है, गिफ्ट से नहीं मिलता है। जब वो मुख से भी वर्णन करते हैं ना, बहुत अच्छा ज्ञान सुना या योग करा, उससे नहीं मिलता है। जो दिल से मिलना चाहिए, तो आपको दिल से सेवा करना चाहिए। उसमें जो खुशी का एहसास होता है ना, देखिए आप जो भी गिफ्ट देते हैं, टोली देते हैं, जो भी देते हैं, थोड़ा समय के लिए, उसके बाद भूल जाते हैं ना, वो परमानेंटली थोड़ा ही रहेगा। लेकिन दिल का जो एहसास है ना, मैंने देखा है बहुत सारे बीके भाई बहनों को बाबा हमको निमित्त बनाकर योग का यथार्थ विधि सिखाते हैं। उस विधि द्वारा वो लोग अपने जिंदगी को महान बनाते हैं। तो हर रोज उनके मन से हमको एक क्या रहेगा, भाई जी का कल्याण हो, अच्छा हो। दैट इज फिक्स परमानेंट है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देखो, ये जो फिक्स डिपॉजिट की तरफ भी आपका मन ज्यादा समय रहना चाहिए, तब स्थूल चीज के प्रति उसके पीछे आपका मन बुद्धि भागेगा नहीं। लेकिन भरपूर रहने के लिए उतना कमाई तो आपके पास रहना चाहिए, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट कंप्लीट होकर एक्स्ट्रा आपके पास रहना चाहिए। याद रखिएगा, आपका जो 84 जन्मों का हिसाब किताब के अनुसार आपको एवरीडे जितना पेमेंट करना है, वो सभी सेटलमेंट होने के बाद एक खुशी का अनुभव होना चाहिए। उस दिन आपने पेमेंट नहीं किया, अभी भी माइनस में है, तो आपको वो खुशी का एहसास नहीं होता है। तो ये सभी बाबा आपको क्यों कह रहे हैं? बच्चे, जब आप तपस्या उतना तीव्रता में करेंगे, ये रिजल्ट्स आप में आने लगेगा। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे, अंश में भी नहीं रहेंगे। मनुष्य आत्माओं से तो बाजू में रखो, परमात्मा से भी वो कुछ भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन बच्चों को जिस समय जो चाहिए वो बाबा दे रहा है। मेरी जिंदगी में भाई बहनों में देख रहा हूँ, स्पेशली ईश्वरीय सेवा के प्रति, जब जिसका जरूरत होता है, मुझे पूछने का जरूरत नहीं है, कोई निमित्त आत्मा बनकर वो पहले ही भेज देते हैं। उसके बाद मुझे सोचना पड़ता है कि वो साधन
कहाँ किस सेवा में मुझे यूज करना है। तो इन एडवांस बाबा सब कुछ इंतजाम कर देता है। इसीलिए उनको कुछ मांगने का संस्कार भी नहीं रहेगा। अभी आप अपने से पूछ लीजिए, जब राजयोग में आप क्या करते हो? आत्मा के लिए मांगते हो, धन के लिए मांगते हो, अपने रिश्तेदार के लिए मांगते हो, दुनिया के लिए मांगते हो। इतना आप दाता बनेंगे ना, भले दुनिया कुछ भी हो, टेंशन में, चिंता में, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो खुशनुमा होगा। याद रखिएगा, आपका अकाउंट इंडिपेंडेंट, यूनिक एंड सेपरेट है। दुनिया की किसी भी आत्मा के साथ आपको कुछ कनेक्शन नहीं है। आप बहुत मस्ती से आराम से रह सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उतना प्रोटेक्शन में है। तो समझ लो, कोरोना है, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन आपके घर में इन्वर्टर है, 3 महीने का रेशन है, सब कुछ आपने इंतजाम किया है। तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही भविष्य में वायुमंडल वातावरण में इतना मनुष्य आत्माओं का, सारी आत्माओं के इतना दुख दर्द का, पेन का वायुमंडल ऐसा रहता है, आप ईश्वरीय सुख में ऐसे घेरे हुए रहो, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। यस, न्यूज समझ में आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ हो रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसका असर जो मनुष्य आत्माएं फील करते हैं वो आपके ऊपर नहीं आएगा, भले सुसाधन हो या ना हो। उसके लिए वो सूक्ष्म ये सभी चीज अभी से ही आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। किसी के पास मांगने का जरूरत नहीं रहता है। आज पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। जैसे कि अपने शरीर के लिए पानी से नहलाते हो, तो कितना भी वो अपने शरीर गंदा हुआ है, उससे भी क्या होता है, निकल जाता है। और अग्नि, अग्नि में कोई भी चीज डालो ना, वो क्या होता है, वो चीज प्यूरिफाइड हो जाता है। वैसे ही बाबा यहाँ एक बात कहते हैं, बच्चे, अपने मन को परमात्मा में रखने के बाद आत्मा और मन इतना पवित्र होता है, उससे आपको पवित्र शरीर मिलेगा, पवित्र धन मिलेगा, पवित्र जन मिलेगा। भले किसी भी कारण से आपका कोई भी कर्मेंद्रिया क्या हुआ है, अपवित्र हुआ है, कारण वॉट एवर इट में भी, लेकिन एक राजयोग से सब कुछ पवित्र चीज आपके पास आ जाएगा, मिल जाएगा, का अनुभव आपको होगा। बीके में बहुत सारे आत्माओं का अनुभव है, हमने राजयोग द्वारा ये बीमारी कम कर दिया है, एक खुशी मिल गई है, एक कर्म में सफलता आ गई है। तो इतनी स्ट्रांग खड़े जो संस्कार है, आपने किया हुआ गलती है, वो भी पवित्रता में क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, उसका नाम निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन आपकी आत्मा उतना पवित्र रहना चाहिए। पवित्र होकर परमात्मा में मन को रखना है। ये सेंटेंस है ना, नॉर्मली किसी को समझ में नहीं आता है। देखो, आपका शरीर भी एक साधन है। जब दुनिया में शरीर को लेकर जाते हो, सिर्फ शरीर को लेकर नहीं जाते हो ना, उसके ऊपर कपड़ा पहनते हो, बहनें तो बहुत गहने भी पहनते हैं, बहुत कुछ चीजें रखते हैं। लेकिन जब शरीर को पवित्र कराने का बात आता है, शरीर से सारे चीज को अलग करते हैं और पानी से नहलाते हैं। जो कपड़ा है वो साफ करने के लिए भी पानी, गहने साफ करने के लिए भी पानी, जो भी है, आपने जो स्लीपर पहना है वो साफ करने के लिए भी पानी, शरीर के अंदर क्लीन करने के लिए भी पानी, बाहर के लिए भी पानी, जो बिल्डिंग बनाए वो क्लीन करने के लिए भी पानी, जो कार पर जाते हो वो क्लीन करने के लिए भी पानी। राइट? ऐसे ही आत्मा
प्यूरिफाई होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने मन को सब से हटाकर सिर्फ आत्मा बनकर परमात्मा में रखने से अपने मन को सारा चीज़ इतना पवित्र बन जाएगा, क्लीन हो जाएगा। बाबा कहते हैं आत्मा और मन कितना क्लीन होता है ना, उतना आत्मा और मन के ऊपर जो कनेक्टेड शरीर वो भी पवित्र मिलना चाहिए। मैंने भी देखा है ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय सेवा में जितना हम आगे बढ़ते गए, बाबा ने आगे बढ़ाते गया, उसके अनुसार हम जो यूज़ करते हैं साधन है ना, वो भी चेंज हो गया। सूटकेस चेंज, मोबाइल चेंज, कंप्यूटर चेंज, कपड़ा चेंज, क्वालिटी चेंज। ये सभी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? हमने थोड़ी बाहर जाकर स्थूल पैसे से कमाई की है क्या? नहीं है ना। जो रूहानी कमाई से ये सभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन ये साधन मिलते हुए भी आपका अटेंशन उस साधन की तरफ नहीं रहना चाहिए, साधना की तरफ रहना चाहिए। जो अंदर का जो साधना है ना, वो इंप्रूवमेंट होता ही रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं पवित्रता ऐसे अग्नि है, तो सारे आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और सभी बुराइयां जलकर भस्म होते हैं। लेकिन इतना पवित्र बनने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा का याद उतना पावरफुल करना चाहिए तपस्वी रूप में। तो आज बाबा हमको कह रहे बच्चे, अभी समय आया है आपको शंकर बनने का। शंकर का काम क्या है? तपस्वी स्वरूप। तप शंकर के आगे एक लिंग रखा जाता है। तो ऐसे पावरफुल तपस्या द्वारा, ऐसे पावरफुल भक्ति द्वारा, ऐसे अपने संस्कार को क्या करना है? थोड़ा भी बीज भी नहीं रखना है, जलाकर राग कर। सिंपल। कोई भी चीज हमने देखा है पुराने जमाने में हमारे माँ सभी क्या करती थी, जो भी कपड़ा है ना जिसमें बहुत कुछ क्या है वेस्टेज लगा हुआ है, वो पानी में रखकर वो स्टोव के ऊपर रखते थे, आग के ऊपर रखते थे, ताकि वो इतना वो पानी गर्म होता था, उनका सारा किचड़ापन क्या होता था, चला जाता था। वैसे ही मन रूपी साधन को, आत्मा रूपी मालिक को परमात्मा के साथ में रखो, तो सब कुछ किचड़ापन बाबा क्या करेगा? क्लीन करेगा और आपको पवित्र बनाएगा। ठीक है? अच्छा। ओम